नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है स्कोडा कुशाक है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। सबसे पहले तो बताऊं, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अभी तक कोई गाड़ी ऐसी अवेलेबल नहीं थी कि जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है। बट वहाँ स्कोडा कुशाक आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाती है। स्कोडा ब्रांड है, इंजन वगैरह के बारे में आप जानते हो। जो अपने साथ वेरियंट खड़ा है ये डुअल टोन में स्पोर्ट लाइन देख रहे हो आप। डुअल टोन में है, ब्लैक रूफ है, बॉडी कलर व्हाइट है। और जो स्पोर्ट लाइन वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट लाइन है ये, तो ना उसमें आपको क्रोम ट्रीटमेंट बहुत कम मिलेगा। सिर्फ जहां स्कोडा की बैजिंग है वहां आपको क्रोम देखने के लिए मिलेगा। जैसे इससे पहले आपने का ये वो देखी होगी स्लाविया, तो उसमें भी कहीं क्रोम ट्रीटमेंट नहीं था, सिर्फ स्कोडा के लोगोस को छोड़ के। स्पोर्ट्स लाइन है, 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है आपको, टॉर्क कन्वर्टर। इसमें आप 1.5 लीटर का इंजन भी ले सकते हो प्रेस्टीज में ऑटोमेटिक के साथ। बट अपने साथ जो खड़ा है ये 1 लीटर का है, जिसके एक्स-शोरूम आते हैं 15,58,345 रुपए, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। वहीं ऑन रोड की बात करूं तो ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करता है। जैसे फिलहाल मैं दिल्ली में हूं, अगर मैं दिल्ली में इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको ये इंडिविजुअल पड़ जाती है 17,80,000 रुपए की। 17,79,605 है, बट मैंने राउंड फिगर में 17,80,000 आपसे बोल दिया दिल्ली के अंदर। बाकी नेगोशिएट हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे जब शोरूम पे हम बैठते हैं, ये बात आपको पता है। इंडिया है तो कोई चीज परफेक्ट मतलब एक्यूरेट हमें नहीं मिल सकती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कुछ तो उसमें एडजस्टमेंट हो ही जाएगी। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह आपको पता है। गाड़ी के फ्रंट पे मैं खड़ा हूं तो यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका स्पोर्ट लाइन है 1 लीटर TSI टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो यहाँ देखोगे फ्रंट पे मैनुअल वाइपर्स हैं विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से ब्लैक रूफ है और बोनट व्यू आएगा आपका। बीच में स्कोडा का लोगो। रेडिएटर ग्रिल वही फैमिलियर है जो स्कोडा की गाड़ियों में मिलती है, बट क्रोम नहीं मिलेगा ग्रिल के सराउंडिंग, ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा। लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक में दी गई है और नीचे कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं है। बट ऊपर देखोगे फॉग लैंप इस जगह पे दिए गए जो कि हाइलोजन बेस है। वहीं हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो ये आपको LED बेस प्रोजेक्टर मिलेगा, लो बीम हाई बीम के लिए LED बेस, और हैजार्ड लाइट हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही दी गई है जो कि टर्न इंडिकेटर के लिए भी आपका काम करेगा। तो DRL और हैजार्ड लाइट दोनों चीजें अलग रखी गई है। अब फ्रंट यहां से गाड़ी का आप देख लो। वहीं अगर साइड प्रोफाइल पे आऊं तो डुअल टोन में नहीं है, इसके प्रॉपर ब्लैक अलॉयज मिलेंगे क्योंकि स्पोर्ट लाइन है। अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट में जाते हैं तो वहां आपको डुअल टोन में अलॉय मिल जाते हैं। क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग, जो फेंडर पे मिलती आई हमें स्कोडा की हर गाड़ी पे वो बैजिंग मिलेगी। टायर साइज की बात करो 205, 55, 17 का टायर साइज आपको मिल जाता है। वेलकम फीचर के साथ ORVMs मिलते हैं नहीं मिलते वो हम एंट्री के टाइम पे दिखाएंगे जब गाड़ी के अंदर चलेंगे। बट आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है, ग्लोसी ब्लैक है, इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स के साथ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है इंटीग्रेटेड क्रोम के साथ। A पिलर बॉडी कलर है, B ग्लोसी ब्लैक है, C मैट ब्लैक में दिया गया है। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा और ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क है, क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास है, फंक्शनल रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना है, सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा, कुछ इस तरह से पूरा पर ग्लोसी ब्लैक रूफ है। स्पॉइलर मिलेगा, हाई स्टॉप लैंप है, डीफॉगर है, वाइपर है और वॉशर भी इसके अंदर दिया गया है। स्कोडा की बैजिंग है ब्लैक। यहाँ टेल लैंप्स हैं LED बेस, ये हैजार्ड लाइट के लिए, रिवर्स के लिए। नीचे भी लाइट्स दी गई हैं। कुशाक की बैजिंग TSI स्कोडा, तीनों बैजिंग ब्लैक दी गई हैं। रिवर्स कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। लोअर बम्पर ब्लैक फिनिश में है रियर वाला, और नीचे ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट भी मिलेगा। कुछ इस तरह से बम्पर के अंदर जो रिफ्लेक्टर जैसा आपको लग रहा था लाइट काम करेगी, बट सिर्फ एक साइड की लाइट ही काम करेगी, दूसरी साइड लाइट ऑन नहीं होगी। यहाँ से प्रॉपर व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। जैसे ही आप इसे पुश करके ओपन करोगे तो ये E5, E10 और E20 तीनों कंपेबिलिटी के साथ आपको मिल जाता है। ये वैसे 1 लीटर का है, इसमें आप 1.5 लीटर का इंजन भी ले सकते हो। यहाँ पे ड्राइवर साइड इसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो नहीं दिया गया। बाकी डोर थ्रेड जब डोर बंद करोगे आप तो क्वालिटी आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में अपने आप ही पता चलेगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब जैसे मैं इसका टेल गेट ओपन करूंगा, ये देखो ओपन तो नहीं होगा, बस अनलॉक हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से आप इसे ओपन कर सकते हो। 345 लीटर का बुक स्पेस मिल जाता है, लाइट है
और अगर आप इसकी सीट फोल्ड कर देते हैं 1500 का अप्रॉक्स ये पहुंच जाता है, 1400 समथिंग है, प्रॉपर 1500 नहीं होगा। बाकी सेकंड रो की सीट आप देख सकते हो 60-40 रेशो में दी गई है। इसमें स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम में मिलेगा। और अब जैसे यहाँ मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो कर्टन एसेसरीज का पार्ट है, जैसे कि मोस्टली सारी गाड़ियों में लगा हुआ था जो पहले आपने देखी। तो यहाँ ब्लैक और कुछ थोड़ा सा वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डोर ओपनर क्रोम में है, डोर एक्सेस हैंडल ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर सीट्स कुछ ज्वेल टोन में मिलेंगी, ब्लैक और ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बीच में आर्मरेस्ट है, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 2 कप होल्डर है आर्मरेस्ट के अंदर। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी आपको। यहाँ 2 AC वेंट्स है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ वाइट लाइट दी हुई है बिल्कुल सर के ऊपर। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स हैं। ड्राइवर फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हो। पॉकेट्स दी गई हैं सीट्स के पीछे। और ड्राइव सीट कंफर्ट वगैरह भाई स्कोडा पे बताना ही एक इस ब्रांड की बेइज्जती है कि अगर हम इसके कंफर्ट के बारे में बोले, कंफर्ट परफेक्ट मिलता है इन गाड़ियों के अंदर। यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ वही ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए भी यही काम करेगा। ये ORBM फोल्ड और अनफोल्ड के लिए, और यहीं से आपका इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी हो जाएगा। चारों पावर विंडोज़ हैं, इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलेंगे। ये आपका विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए। ड्राइवर टीम में आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में मिलेगा। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है। ये आपका टॉर्क कन्वर्टर है, तो यहाँ ब्रेक एक्सीलेटर दिया हुआ है खाली। और कहते हैं ना कुछ मेटल में इसके ब्रेक और एक्सीलेटर कवर करे हुए हैं। यहाँ हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, चाबी की जगह। और यहाँ पे AC वेंट सराउंडिंग ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब चाबी लगा देते हैं यहाँ पे और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ स्कोडा कुशाक स्पोर्ट लाइन 1 लीटर टॉर्क कन्वर्टर की ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ आप देखोगे स्टीयरिंग जो है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको काफ़ी वीडियोस में, कि हमें बेस वेरिएंट से ही सेम स्टीयरिंग मिलता है 2 स्पोक के अंदर। यही कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट पूरी स्टीयरिंग पे दिया जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखें तुम, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी दी गई है। दोनों ऑप्शंस के साथ, दोनों एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग आपको। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है और स्पोक के और हॉर्न के सराउंडिंग क्रोम दिया हुआ है, जैसा कि हमें बेस वेरिएंट से ही स्टीयरिंग के अंदर मिलता है। फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं, बट यहाँ ग्लोसी ब्लैक और यहाँ भी क्रोम दिया हुआ है कुछ इसके अंदर। गाड़ी के बाहर कहीं क्रोम नहीं है, बट अंदर थोड़ा थोड़ा क्रोम दिया गया है। स्टीयरिंग्स वगैरह पे यहाँ क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। स्कोडा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ भी जो कुछ मीटर के साथ भी काम करते हैं। पेंडल शिफ्टर्स है क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर है। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका हेडलैम्प आपका लो बीम हाई बीम के लिए, क्रूज कंट्रोल यूनिट भी यहीं पे ही है। ये जो साइड में बटन है ये सेट रीसेट के लिए है, क्रूज कंट्रोल के लिए। यहाँ से ऑन ऑफ और कैंसिल करने के लिए अलग से बटन दिया गया है। मीटर देखोगे, स्पीड मीटर और RPM दोनों एनालॉग है। बीच में MID दी गई है। जो टैकोमीटर है इसमें इंजन टेम्परेचर गेज है। जो स्पीड मीटर है इसमें पेट्रोल गेज दिया गया है। बीच में MID है। यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B आप सेट कर सकते हो। इसका कंट्रोल्स बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी किलोमीटर ट्रिप वगैरह, लाइट्स वगैरह सारा कुछ नीचे ही शो करेगा। कुछ लाइट मीटर में भी आई हुई है। वेंट्स का सराउंडिंग भी सिल्वर ट्रीटमेंट है। यहाँ आप देखोगे ट्विटर है कुछ इस तरह से। डैशबोर्ड व्यू आएगा, बोनट व्यू भी आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन सीट में दिया गया है। वहीं नीचे देखोगे तो 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। USB के थ्रू आपका ये कनेक्ट होगा। और यहाँ देखोगे आपको कंजप्शन मिल जाएगा, पेट्रोल कंजप्शन जो भी है। सेंस रिफ्यूल देख सकते हो, लॉन्ग टर्म देख सकते हो, ये सारी चीज़ें शो करेगा। और इस साइड शो करोगे तो यहाँ आप इसका iOS भी देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। ऊपर टाइम आ रहा है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, ये सेटिंग्स दी गई हैं। बाकी सारे टच बटन्स एप्स वगैरह के लिए यहाँ पे भी दिए गए हैं। और ये ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से। यहाँ कुछ ग्रेक ट्रीटमेंट है, स्कोडा की बैजिंग है। और यहाँ देखोगे थोड़ा रगड फील है, ये ग्लोसी ब्लैक दिया गया इस जगह पे। 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर हैं इसके अंदर। यहाँ ब्लैक है, यहाँ क्रोम दिया हुआ है AC वेंट्स के अंदर। ये आइडल ऑन ऑफ है, ये आपका गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, हैजर लाइट के लिए। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे विद MID फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन्स हैं। टेम्परेचर और फैन स्पीड आपका टच में काम करेगा। टाइप C 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। गियर कंसोल में यहाँ भी जगह है।
12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ आपको 7 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा इसके अंदर 6 गियर का होगा, क्योंकि जो डीसी जो 1.5 आता है उसमें आपको 7 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है टॉर्क कन्वर्टर में। 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, स्लाइडेबल और स्टोरेज भी दी गई है। ग्लोब बॉक्स खोलोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगा, कूल्ड ग्लोब बॉक्स स्पेस इसके अंदर है। ऑटो डिमिंग IRVM से व्हाइट लाइट मिलेगी, सिंगल पैनल सनरूफ है जो कि मैंने खोला हुआ है, सिंगल टच पे बंद हो जाएगा। यहाँ सनवाइजर में वेंटी मिरर आपको मिल जाएगा, कर्टन मैनुअली बंद करना होगा, और यहाँ टिकट होल्डर है सनवाइजर में, और एक टिकट होल्डर यहाँ भी दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई, बाकी यहाँ आप इंजन देखोगे 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है हमें, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp के, टॉर्क जनरेट करता है 178 न्यूट्रन मीटर्स का, 18.09 किलोमीटर ARI के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम करती है। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर के साथ, मैनुअल ओवरड्राइव, पेडल शिफ्टर, स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो भाई ये था आपका स्कोडा कुशाक मिड साइज SUV सेगमेंट स्पोर्ट लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।